खत्म कर दो। और इसका जेल में जब लड्डू बंटने लगे तो लोगों ने कहा कि ये लड्डू कौन बंटवा रहा है, तो पता लगा कि ये लड्डू बापू आसा राम, राम रहीम और रामपाल बंटवा रहे हैं। हे न करो, ताली बजाओ। तो हमने कहा कि ये बाबा जी महाराज जी लड्डू आप क्यों बंटवा रहे हैं, किस खुशी में बंटवा रहे हैं? तो बाबाओं ने कहा कि लड्डू मैं इसलिए बंटवा रहा हूं कि अगर धारा 370 खत्म हो सकती है तो क्या 76 नहीं खत्म हो सकती? तो साहब तमाम एक ऐसी पैरोडियां हैं, तमाम एक ऐसे कथानक हैं जो जिनसे मैं जोड़ करके आपको आनंदित करने वाला हूं। लेकिन आइए मैं आपको वहीं से जोड़ता हूं जहां पेपर लीक हो गए थे, और जिस पैरोडी को सुनने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में मुझे 8-9 बार बुलाया। कमलनाथ जी ने भी बुलाया 2 बार बरेली में, तो 8-9 बार लगभग कमलनाथ जी ने मुझे मध्य प्रदेश में बुलाया। मैं उस पैरोडी की कुछ छलकाएं आपके बीच में प्रमोद भाई वो बरेली को लेकर के लिखी है, वो भी सुना देंगे। बरेली ये बिल्कुल बरेली आपको बरेली वाली भी सुना देंगे। सुनिएगा साहब, बस एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अगर करतल ध्वनि की तालियां मेरे कानों तक पहुंचाते रहेंगे तो मैं वो खजाना सब कुछ देकर जाऊंगा जो बाराबंकी जनपद से लेकर। स्वागत भैया। कि मदहोश लीडर नशे में है चूर, मदहोश लीडर नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर। और तुमने भी पेपर देखा, मैंने भी पेपर देखा, पेपर लीक हो गया रब्बा रब्बा, वो पेपर लीक हो। ये पूरा पांडाल ताली एक बार गड़गड़ाहट की आवाज कर दो, थोड़ा कानों में पड़ जाए साहब। पेपर लीक हो गया। मदहोश लीडर नशे में है चूर, मदहोश लीडर नशे में है चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर। तुमने भी पेपर देखा, मैंने भी पेपर देखा, पेपर लीक हो गया रब्बा रब्बा, हो सब कुछ ठीक हो गया, पेपर ठीक हो गया, सिस्टम वीक हो गया रब्बा रब्बा। लेकिन साहब वहां से बात जब शुरू हुई, सिस्टम वीक हो गया, तो बात वहां से भी शुरू होती है। वाह 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 वाह। साहब अभी हमारे मुसल भैया कुछ बात कर रहे थे, वहां से मध्य प्रदेश की भी बात कर रहे थे, मामा की बात कर रहे थे। तो जब मामा जी को हटा दिया गया और यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो वहां की घटना से लेकर के आपको बिहार की घटना से जोड़ता हूँ। एक छोटी सी पैरोडी में आपको सुनाता हूँ, बहुत मजेदार है। गजराज भैया मैं आपकी शरण में पहली बार आया हूँ, सुनिएगा। कि मामा माटी के हो गए माधव, मामा 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 माटी के हो गए माधव, कुर्सी ले गए यादव। तालियां। मामा माटी के हो गए माधव, चिट्ठी पढ़कर वसुंधरा के, चिट्ठी पढ़कर इसका मैंने आचार्य संहिता का भी पालन किया है। मैंने इसमें नाम किसी लीडर का न लेते हुए पैरोडी अपनी बात कहने का प्रयास किया है कि चिट्ठी पढ़कर वसुंधरा के, होसूड़े जो बाजो बाबा बालकनाथ जी जैसे हाथ मल रहे साधो। मामा माटी के हो गए माधो, आर्यावर्ते भरत खंडे जम्बू द्वीपे भारत वर्षे हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई। भारत वर्षे जम्बू द्वीपे भरत कंडे, भारत वर्षे हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की। मिथिला की नगरी पावन दिव्य बिहार की हम कथा सुनाते, पावन जीत और हार की। कि पलटू जी पलटी में पूरे माहिर हैं। तालियां। अरे कि पलटू जी, हमारे यहाँ एक पलटू चाचा है। अभी मैं गया था आजमगढ़,
तो वहाँ के लोगों ने कहा कि थोड़ा ध्यान देना, आचार संहिता चल रही है। तो मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ कहता हूँ नहीं, मैं तो संकेतवाचक बात कह देता हूँ। अरे कि कौन नहीं जाता पलटू चाचा? अगर मैं कह दूं पप्पू, कौन नहीं जानता है? चाचा कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। अरे कि पलटू जी पलटी में पूरे माहिर हैं, धोखा देने में पलटू जग जाहिर है। पलक झपकते ही बदलते हैं रिश्ते, पलक झपकते ही बदलते हैं रिश्ते, और अगड़म बगड़म में पलटू जी माहिर है। पलटू जी पलटी में पूरे माहिर हैं। पलटन पलटन तालियां। साहब तमाम एक पेरोडियां हैं, मैं आपको घंटों सुना सकता हूं, लेकिन आइए मैं आपको वहां से जोड़ता हूं जहां पर मुझे 2,50,00,000 लोगों ने सुना है। अरे कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई, जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंदी बनी लुगाई, 2-4 लाख खाई, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे। तो चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कब कराओगे। तो साहब लेकिन मैंने कोरोना को भगाने का एक मूल मंत्र भी बताया था। लोग वहां बॉर्डर पर बड़े बड़े सैनिक लगा देते हैं, लेकिन मैंने एक मूल मंत्र बताया। मैंने कहा कोरोना को भगाया कैसे जा सकता है, और उससे एक मैंने निवेदन किया कि जहां मैं कहता हूं वहां चले जाओ, यहाँ यूपी में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने निवेदन किया, अरे कि कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में, कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना, बाईपास होके पाकिस्तान घुस जा। आना नहीं, इससे अच्छा रास्ता है कोरोना आना नहीं, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे। एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरा पंडाल में, बहुत मजेदार कवि हूं। आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे, गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे। कोरोना मेरे दुश्मन, यहाँ नहीं आना, हर गांव गली में खुला है मैं खाना, कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में। लेकिन साहब उसी समय एक घटना घटी, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ भैया। हाँ। उसी समय एक घटना घटी, मैं अपने हमारे बड़े परम मित्र हैं डॉक्टर अशोक ज्ञानी में उनके घर गया, तो उनकी कार से मैं भ्रमण कर रहा था। इतने में एक चालान काटने वाले पुलिस साहब है, और उन्होंने कहा तुम नीचे उतरो, तुम्हारा चालान कटेगा। अगर यहाँ पुलिस साहब हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे रामनगर घर जाना है। एक बार ताली बजा दो साहब। तो वहां जो घटना घटी मैं आपके साथ साझा करता हूं। मैंने आंखों देखा हाल मैंने लिखा है। की गाड़ी वाले साइड लगा, चलो साहब बुलाते हैं, आ तू कागज सब दिखा। गाड़ी वाले कि डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। कि डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे, तो मंदिर से 500 दे। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले।
और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो बंदर से 500 दे दे। जो कुछ भी नहीं है तो इतना सही है तू फोकट में ही जेल जा। गाड़ी वाले साइड लगा चलो साहब बुलाते हैं कि चल सन्यासी कोने में। तालियां। साहब इतना मैंने पूछा अशोक भैया से कि ये कोने में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, कभी हम भी झेले तो पता तो लगे। कि चल सन्यासी कोने में लेन देन का सारा सिस्टम साथ साथ सुलझाएंगे, वाह मिनटों में निपटाएंगे। चल सन्यासी। तमाम एक पैरोडियां हैं साहब, मैं आपको घंटों सुना सकता हूं, लेकिन मंच की कुछ मर्यादाएं हैं, इसलिए एक दो पैरोडी और आपको जोड़ते हुए फिर सेकंड राउंड में आप जैसा आदेश करेंगे सबको सुनाया जाएगा। क्योंकि हमारे विधा के सर्वश्रेष्ठ कवि आदरणीय पद्म अलबेला जी, जिनको मैंने महादेवा रामनगर के कवि सम्मेलन में पंजों के बल खड़े होकर के सुना है और इन्हीं से सीख ली है पैरोडी लिखने की। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके बगल में बैठा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आइए मैं आपको वहाँ से जोड़ता हूँ उस पैरोडी से। हमारे यहाँ बाबा जी ने आदेश दिया कि ये घंटे घड़ियाल बंद कर दो, अजान बंद कर दो, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो मैंने एक निवेदन किया था बाबा जी से, अरे कि मंदिर सुना सुना सा है सुस्त हुए काजी। मंदिर सुना सुना सा है सुस्त हुए काजी और परमिशन के चक्कर में है संत और हाजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे। नातेदारों को नागिन नचना नचाएंगे, कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी, कैसे डांस करेंगी मेरी ग्रैंड मदर आजी। हे बाबा जी बाजा बाजी की ना। उन्होंने कहा बाजा तो बजेगा ही, कई लोगों का बज चुका है, कई लोगों का बाकी है। एक बार ताली ठोक दो साहब। मैं आपको वहां से जोड़ता हूं जहां पूरे देश की एक समस्या है, जबकि आपको एक अंतरात्मा की बात बताता हूं। कई पार्टियों के लोग समझ लेते हैं कि ये मेरी बात कह रहा है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं की है, एक गरीब किसान की बात। मैं वहीं से स्वागत हूं, सुनिएगा। अरे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल। 100 मिला गा धागा 100 मिला गा धागा, उछल सिलेंडर भागा कोई रोक सके। तालियां। यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 90 डीजल 100 पेट्रोल। 100 मिला गा धागा 100 मिला गा धागा, उछल सिलेंडर भागा कोई रोक सके तो रोक ले। मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में हो करके दाल चली रे, पालकी में हो करके दाल चली रे।